हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका एक और नए वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने पढ़े थे जॉइंट्स। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होंगी। आज हम लेकर आए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल। तो हम ये देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स क्या होती है। तो अब हमारी बॉडी में जो मसल्स प्रेजेंट होती है वो क्या होती है, वो कैसे वर्क करती है, हम वो देखते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन का मतलब भी देखते हैं कि क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि छोटी-छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट का अरेंजमेंट करना। मतलब क्या होगा कि आपने देखे होंगे कि हमारी जो सेल रहती है वो हमारी बॉडी की सबसे छोटी यूनिट होती है। तो वो पूरा एक बहुत सारी सेल मिलाकर टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं और वो टिश्यू जो है वो सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। वैसे ही हमारी एक छोटी सी यूनिट बड़ी यूनिट का जो फॉर्मेशन करती है वही हमारा ऑर्गेनाइजेशन होता है। अगर इसको हम मसल्स की केस में लेंगे तो प्रोटीन से लेकर पूरी हमारी बॉडी की मसल्स तक का अरेंजमेंट जो रहेगा वो हमारा ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन होता है। देन इसके बाद हम देखते हैं कि स्केलेटल मसल क्या होती है। तो स्केलेटल से हम समझते हैं कि स्केलेटल का मतलब क्या होता है कि हड्डियाँ, मतलब हड्डियों से जो कनेक्ट होती है हमारी मसल्स, वो स्केलेटल मसल कहलाती है। तो स्केलेटल मसल को हम देखते हैं कि बोन से जो जितनी भी हमारी मसल्स कनेक्ट होती है वो स्केलेटल मसल होती है। ये क्या करेगा, ये हमको मूवमेंट कराने में हेल्प करता है, ये हमको लिखने और कहीं भी जाने आने के लिए ये हेल्प करता है मसल्स। और ये क्या होती है, वॉलेंट्री भी होती है। वॉलेंट्री मतलब क्या होता है कि हम इसको अपनी मर्जी से कर सकते हैं। जैसे कि हमारे ट्राइसेप्स होते हैं, बाइसेप्स होते हैं, ये सारे चीज़ मतलब अपनी मर्जी से जो हम करते हैं, वर्क करते हैं, वो हमारी वॉलेंट्री मसल्स कहलाती है, मतलब मसल्स कहलाती है, स्केलेटल मसल्स। तो अब हम देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो ये इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, बोन्स होता है। ये हमारी बोन्स है जिसको हम स्केलेटल बोलते हैं। तो ये क्या होती है, ये स्केलेटल मसल से कनेक्ट होती है। स्केलेटल मसल जो रहती है वो पूरी फुल्ली डेवलप्ड मसल होती है। फुल्ली डेवलप्ड मसल क्या होगी, मतलब ये पूरी तरह से बनी हुई मसल्स होगी। इसमें बहुत सारे बंडल्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे बंडल्स प्रेजेंट होंगे, वो हमारे स्केलेटल मसल होती है। और स्केलेटल मसल जो रहती है इपीमाइसियम से कवर होती है। इपीमाइसियम जो रहती है वो हमारी मसल को शेप और प्रोटेक्शन देता है। और ये क्या होगा, यही हमारा टेंडन्स बनाता है, और टेंडन्स क्या करते हैं, हमारे बोन से कनेक्ट करने का काम करते हैं। देन हमारा होता है इसके बंडल्स को हम और जूम करते हैं तो हमारा क्या होता है, मसल फेसिकल बनता है। ठीक है, मतलब क्या होगा कि जो स्केलेटल मसल है, स्केलेटल मसल के एक बंडल को हमने जूम किए तो ये हमारा होता है, हमारा मसल फेसिकल होता है। तो मसल फेसिकल क्या होगा, मसल फेसिकल जो होता है वो पेरीमाइसियम से कवर होती है। पेरीमाइसियम क्या होती है, पेरीमाइसियम जो रहती है वो पेरीमाइसियम जो रहती है वो हमारी मसल के बंडल को कवर करेंगी। मतलब ये हमारे बंडल्स है उसको कवर करने का काम करती है। और ये क्या करेगी कि मसल के फाइबर्स जो रहते हैं, ये जो फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं उसको ग्रुप्स में, मतलब क्या होगा कि फाइबर्स जो रहते हैं उसको ग्रुप्स में इकट्ठा करने का काम करती है हमारी पेरीमाइसियम। और इसी में हमारे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, नर्व्स प्रेजेंट होते हैं। ये हमारा क्या होता है, मसल फेसिकल होता है, जिसमें हमारे पेरीमाइसियम से कवर होता है। फिर हमारा जो ये जो बंडल्स है, बंडल्स में जो हमारा फेसिकल है, हमने उसको जूम करेंगे तो हमारे यहाँ पे क्या होगा, मसल फाइबर होगा। तो अब देखते हैं कि मसल फाइबर क्या होता है। मसल फाइबर जो रहता है वो इंडोमाइसियम से कवर होता है। इंडोमाइसियम जो रहता है वो एक कनेक्टिव टिश्यू होती है जो कि मसल फाइबर को कनेक्ट करने का काम करती है। फिर हम देखते हैं कि इसके एक बंडल को हमने जूम करेंगे तो हमारे मायोफिब्रल्स होता है। मायोफिब्रल्स जो रहता है वो सार्कोलेमा होता है। सार्कोलेमा जो रहता है वो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह वर्क करता है, जो कि मायो मायोफिब्रल्स जो है उसको क्या करता है, वो कवर करने का काम करता है। फिर मायोफिब्रल से हमारा बनता है सार्कोमेरा बनता है। ये हमारी मसल्स की फंक्शनल यूनिट होती है। फंक्शनल यूनिट होती है जो सबसे छोटी यूनिट होती है। तो इसमें हमारे कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे कि AZIMZH। मतलब ये क्या होगा कि ए मतलब क्या होता है, हमारा ए बंडल जो रहता है, ए बंडल मतलब क्या होगा कि यहाँ पे हमारा एक्टिन प्रोटीन भी होगा और मायोसिन प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है। और जो जेड जो रहता है, वो जेड लाइन जो रहती है हमारी, ये बाउंड्री होती है। मतलब ये मसल को पार्ट्स में डिवाइड करने की एक बाउंड्री होती है। फिर हमारा आई जो रहता है वो हमारा ओनली ये एक्टिन प्रोटीन होता है।
देन हमारा होता है एम लाइन। एम लाइन जो रहता है वो हमारी सेंटर लाइन होती है, मतलब ये दोनों के पार्ट्स की सेंटर लाइन होती है। फिर वही हमारा जेड लाइन जो रहता है वो बाउंड्री होता है। फिर देन हमारा एच लाइन जो रहता है, एच हम इसको एच जोन भी बोलते हैं। ये क्या होता है, ये सिर्फ हमारा मायोसिन होता है, मतलब ये मायोसिन प्रोटीन है। और जो आई जो है वो हमारा एक्टिन प्रोटीन है। फिर हमारा जो यही जेड लाइन जो रहता है वो क्या होता है, बाउंड्री होता है। देन हम देखते हैं स्केलेटल फाइबर्स। स्केलेटल फाइबर जो रहता है वो स्ट्रक्चरल यूनिट होती है हमारी स्केलेटल मसल की, जो कि 100 टाइप के लॉन्ग सिलेंड्रिकल सेल से मिलकर बनी होती है। फिर हम इसको ब्रीफ देखते हैं हम इसका कि ये पूरा कैसे होता है, मतलब हमारा मसल जो है वो एक्टिव भी कैसे होती है और वो रिलैक्स कैसे होंगी, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कैसी होगी और रिलैक्स कैसी होंगी। हम किसी भी चीज़ को हम इजीली उठा रहे कैसे है, और हमने जैसे कि ये हमने मुट्ठी को कैसे बांध रहे हैं और ये रिलैक्स कैसे हो रही है, मतलब मसल जो है एक्टिव हो रही है और उसको रिलैक्स भी हो रही है, वो कैसे होती है तो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमारी स्केलेटल मसल होती है। स्केलेटल मसल जो हमारी सबसे बड़ी मसल्स होती है, मतलब फुल्ली डेवलप्ड मसल्स होती है। फिर इससे क्या बना हमारा मसल फेसिकल। मसल फेसिकल के बाद हमारा मसल फाइबर बना। मसल फाइबर के बाद हमारा मायोफिब्रल्स बना। फिर मायोफिब्रल्स के बाद हमारा सार्कोमर्स बना, और सार्कोमर्स के बाद हमारा मायोफिलामेंट्स बना। फिर वो जो फिलामेंट्स जो रहते हैं, फिलामेंट्स हमारे दो प्रकार के होते हैं, थिन फिलामेंट्स होता है और थिक फिलामेंट्स होता है। जो थिन फिलामेंट्स जो रहता है वो 5 mm का होता है, और जो थिक फिलामेंट जो रहता है वो 50 mm का रहता है। फिर ये जो फिलामेंट्स जो रहते हैं वो दो प्रोटीन को बनाते हैं, एक्टिन प्रोटीन और मायोसिन प्रोटीन। तो जो एक्टिन प्रोटीन और मायोसिन प्रोटीन है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए और रिलैक्स करने के लिए। यही हमारा होता है ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चरल ऑफ स्केलेटल मसल। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो बहुत पसंद आई होगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने एक दोस्त को जरूर शेयर करें ताकि उसको भी इस वीडियो के माध्यम से नॉलेज मिल सके। थैंक यू।